हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको जैक बोर्ड क्लास 9 का सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2022 का था उसका आपको सारा सॉल्यूशन बताया जाएगा, जिसमें आपका टोटल 40 क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव टाइप, एमसीक्यू टाइप। ये आपका पेपर 3 है, टर्म 1 का। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो पहला का आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 1974 में समाप्त कर दिया गया। इसका आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो क्यों हो गई थी? 2 का आपका इसमें बहुत सारा कारण था। देखिए, बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना के रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों के चलाने के लिए। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग थे? तो कौन लोग थे? वो किसान थे। इसका आपका ऑप्शन 1 सही होगा, किसान। अगला क्वेश्चन है, 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने की थी। इसका आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू। अगला क्वेश्चन है, जब 1791 में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। इसका आपका ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो 6 का आपका ऑप्शन 2 सही होगा, दास प्रथा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, दास प्रथा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यूरोप में ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले? तो 7 का आपका 1 होगा, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे। इसका 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा? तो 8 का आपका 3 होगा, कार्ल मार्क्स का यह विश्वास था। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। अगला है, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड के कुछ हिस्सों में किस साम्राज्य के अंग थे? तो 9 का आपका ऑप्शन 4 सही होगा, रूसी साम्राज्य के अंग थे। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में किस पार्टी का गठन किया था? तो 10 का आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अगला क्वेश्चन है, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे खेमे में कौन कौन देश थे? तो दूसरे में कौन थे? फ्रांस थे, ब्रिटेन थे और रूस थे। तो इसका आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। अगला क्वेश्चन है, पूर्व देशांतर रेखा जो भारत की मानक यमोत्तर रेखा मानी जाती है वह भारत के किस राज्य और शहर से होकर गुजरती है? तो 12 का आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, यूपी से, मिर्जापुर से। 13 में है, पश्चिम में यूरोपीय देशों एवं पूर्वी एशियाई देशों का कौन सा सागर मिलती है? पश्चिम में कौन सा मिलता है? तो 13 का आपका 3 सही हो जाएगा, हिंद महासागर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट होगा। अगला है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ जुड़ी है? तो 14 का आपका 1 सही हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ी है। अगला है आपका, सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो 15 का ऑप्शन ए होगा, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर निम्न में से किसके नाम है? तो ये किसके नाम है? पहाड़ियों के नाम है। इसका आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, पहाड़ी। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान जो जलोढ़ मृदा से बनी है उसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो इसका निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा हुआ है। इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला है, किन कारणों से भारत का उत्तरी मैदान कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र माना गया है? तो किन कारणों से माना गया है? समृद्ध मृदा आवरण के कारण माना गया है, प्रचुर पानी की उपलब्धता के कारण माना गया है और अनुकूल जलवायु। इनमें से सभी आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है, मानसरोवर झील किस देश में स्थित है? तो 19 का आपका 2 सही हो जाएगा, यह तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है,
सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास किस नदी में मिल जाती है? तो 20 का आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, सिंधु में मिल जाती है। अगला है, कश्मीर घाटी को एक प्रसिद्ध झील का नाम कश्मीर घाटी के एक प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? तो 21 का आपका 1 हो जाएगा, डल झील। नेक्स्ट है, झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? तो झीलों के निर्माण से क्या लाभ होता है? जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होती है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है तथा प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 23 में देखते हैं, निम्न में से शासन का एक ऐसा कौन सा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं? इसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? लोकतंत्र बोला जाता है। इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 24 में, वर्ष 2002 में पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति के द्वारा लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए वहां के संविधान को बदल डाला गया? तो 24 का आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के विपक्ष में दिया गया एक तर्क निम्न में से कौन सा है? विपक्ष में लोकतंत्र का तर्क इसमें से कौन सा है? तो समानता और स्वतंत्रता का पोषक, ये तो सही है। विपक्ष में पूछा गया, पक्ष में नहीं। तो इनमें अनुत्तरदायी शासक पाया जाता है। तो 25 का आपका 2 हो जाएगा। ये तर्क जो है वो विपक्ष में दिया गया है, गलत है, लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अगला है, लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो किसकी होती है? मीडिया की, विपक्षी दल की, सत्तारूढ़ दल, सभी का होता है। तो इसका आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है, आम रूप कौन सा है? तो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसका आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला है, क्वेश्चन नंबर 28, नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के सबसे भयावह जेल में 28 वर्षों तक रहना पड़ा। वो जेल किस द्वीप में स्थित था? तो 28 का आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, रोबेन द्वीप में था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जब जनता के संघर्ष और विरोध बढ़ने लगे तब वहां के सरकार ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव शुरू किया? तो कौन सा बदलाव शुरू किया था? भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध उठा लिया गया, नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। तो इनमें से सभी हो जाएगा आपका 4 29 का। अगला देखते हैं, लोकतांत्रिक शासन वाले देशों में किसका होना जरूरी माना जाता है? तो किसका होना जरूरी माना जाता है? राजा, युद्ध, अकाल। तो इसमें से कोई भी नहीं, संविधान का होना जरूरी माना जाता है लोकतांत्रिक शासन वाले देश में। अगला है, भारत देश में किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? तो भारत देश ने किस आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी? तो 31 का आपका 1 हो जाएगा, धर्म के आधार पर बंटवारा, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है 32, संविधान प्रमुख रूप से क्या काम करता है? तो संविधान जो है वो प्रमुख रूप से क्या काम करता है? लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तो इसका भी ऑप्शन 4 हो जाएगा, इनमें से सभी संविधान का प्रमुख रूप है। अगला है, पालमपुर के निकटतम बड़े गांव का नाम क्या है? 33 का आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, रायगंज, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भूमि मापने की इकाई मानक इकाई क्या है? तो उसको हम लोग हेक्टेयर से नापते हैं। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, हेक्टेयर। 35 में, भारत के गांव में उत्पादन की प्रमुख गतिविधि क्या है? तो 35 का आपका 1 हो जाएगा, खेती। अगला है 36 में, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी किस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं? तो ये गैर कृषि, इसमें कोई भी कृषि नहीं हो रहा है, तो ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। इसका आपका 1 हो जाएगा सही आंसर। 37 में, आर्थिक विकास की दृष्टि से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय पूंजी। आर्थिक विकास तभी होगा जब मानव के पास पूंजी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है? तो 38 का आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, ये तीनों ही गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से परिवारों में महिलाओं और पुरुषों के बीच किसका विभाजन हुआ रहता है? तो किसका विभाजन हुआ रहता है? श्रम का विभाजन हुआ रहता है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40,
ये लास्ट क्वेश्चन है। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है? किस प्रकार की होती है? तो निरक्षर और अस्वस्थ प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है, जो किसी काम के लायक नहीं होती है। निरक्षर का भी कोई काम नहीं होता है, अस्वस्थ का भी कोई काम नहीं होता, तो अर्थव्यवस्था इनके कारण नीचे डाउन हो जाती है। तो इसका आपका ये 40 था। ये 2022 का आपका क्वेश्चन पेपर है, आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।